आज है 4 मार्च, यानी कि मेरा सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा फेवरेट जो फेस्टिवल है होली, वो आज है और आज सभी जगह होली मनने जा रही है। लेकिन जब हम पहले छोटे थे, बचपन में हमारे यहाँ बहुत अलग तरीके से जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट हुआ करते थे, लेकिन अब वो फेस्टिवल्स थोड़े से फॉर्मल हो गए हैं, अलग तरीके से मनाए जाने लगे हैं। लेकिन हम आज दसूत्र के संग याद करेंगे हमारे बचपन की वो गलियां, बचपन के वो त्यौहार जहां हम होली खेला करते थे। तो हम शुरू करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज से हम बात करेंगे कि कैसे वो जो अलग अलग जगह से आते हैं उनके यहाँ कैसे होली खेली जाती है, बचपन में ऐसी कौन सी यादें हैं जो उन्हें आज भी याद है, जो होली पे उन्हें कब डांट पड़ी, कब मार पड़ी और क्या 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 उनके जहन में सारी चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरी सर के केबिन से। वो अपने केबिन में बैठे हुए, आइए हम उनसे बात करते हैं कि हरी सर कैसे बचपन में होली खेला करते थे। सर, हरी सर ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो ग्वालियर में बहुत ही अलग स्टाइल से होली खेली जाती है और हरी सर बचपन से ही बहुत ज़्यादा उद्यमी थे, तो कई बार पिटे होंगे। तो उनसे पूछते हैं कि सर, होली अब बहुत अलग फॉर्मल तरीके से मनाई जाने लगी है, आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बताइए कि कैसे होली आप खेलते थे बचपन में? कभी आई ने आपको कोई ऐसा किस्सा जब जोरदार मार पड़ी हो, कोई ऐसा करतूत आपने उधम मचा दिया हो? पहले बताओ किसने बताया मैं उद्यमी था? पहले ये बताओ उद्यमी कहाँ से बात आ गई? उद्यमी था मतलब दर्शकों को बता रहे हो मैं जबरदस्ती उद्यमी था? अरे भाई, बच्चे सब जैसे होते हैं वैसे ही मैं भी बचपना था मेरा, बचपन में शैतानी करते थे। होली की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन जो मेमोरेबल याद रहती है जिसको बोलते हैं पिटाई वाली, वो याद है। स्कूल में होली का अवसर होता है, होली की छुट्टियाँ लगती है, उसके पहले प्रीवियस होली बनने लगती है, गुलाल वलाल फेंकते हैं। हम पे गुलाल था नहीं, तो हमने अपनी पेन की इंक से शाही से बच्चों की उस पर डाल दी। तो बच्चों की बेचारों नई नई शर्टें थी उस समय, मतलब ठीक ठाक शर्टें थी उस ज़माने में। अब तो क्या है, रोज़ तब दिवाली पे या स्कूल एडमिशन में 1-2 ड्रेस चलती थी, थोड़ा आर्थिक संकट हुआ करता था उस समय। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो रोज़ ही हर महीने कपड़े खरीदते हैं। तो उन पेरेंट्स से शिकायत की घर पे, तो बस पिटाई विटाई लग गई कि भैया तुम शाही फेंक दी, शाही छूटती नहीं है, गुलाल वुलाल छूट जाता है। वो एक जो इंसिडेंट था। बाकी तो होली तो पहले कीचड़ में, मट्टी में, गोबर में वो होती थी होली मस्ती वाली। अब तो खैर बहुत सोफिस्टिकेटेड होली हो गई, गुलाल भी वाला हो गया, फूल वाला हर्बल हो गया, फूलों से बन रहा है। तो अब तो पहले तो गुलाब, मट्टी वट्टी, काय का गुलाल और काय का रंग, तब तो सब ऐसे ही होता था, मस्त मोला कपड़े फाड़ने वाला, और बहुत मस्ती होती थी। अब तो बहुत एक अलग तरह का थीम हो गया, पार्टी बनती है, होली की ड्रेस खरीदी जाती है, तो कपड़े पड़ जाते थे पहले तो। और होली जो था, कहते हैं बुरा ना मानो, होली सारे दुश्मन एक हो जाते थे, दोस्त एक होते थे और एक अलग तरह का माहौल। अब व्हाट्सअप मोबाइल की होली हो गई है, इससे मैसेज आते हैं, लोग मिल नहीं पाते, दिल नहीं मिल पाते। या फिर कैंपस के अंदर जो होली होती है, बड़ा एक डीजे वीजे लग के होली होती है तब, लेकिन सड़कों पर होली होती थी। तो सर पहले आप ये बताइए कि आप पहले वाली होली ज़्यादा मिस करते हैं या ये, क्योंकि आपने तो दोनों होलियाँ देखी है, तो आप पहले वाली होली जीना चाहते हैं या आज वाली होली अच्छी लगती है? निश्चित तौर पे पहली वाली होली होती है। बचपना जो होता है सबको अपना प्यारा लगता है, और पहले होली में दिल खोल के जो मस्ती करते थे, अब कर भी नहीं सकते। अब तो एक जिम्मेदारी का एहसास है, और हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो शर्म लिहाज हो जाती है। बचपन की होली तो बचपन की होती है। बचपन जो आज मना रहे होंगे वो बेचारे आगे आगे जन जो कि एआई वाली होली मनाएंगे, अभी मना रहे बताइए, पता नहीं आने वाली पीढ़ी है होली मना पाएगी नहीं मना पाएगी, कि एआई पे ही होली मना लेगी, पे वो अपना डीपी डाल के। तुमने भी डीपी डाल दी आज? हाँ। एआई से बना के। हाँ। बस यही चलेगी होली अब तो। हैप्पी होली सभी साथियों को मेरे तरफ से। चलिए, ये हरी सर ने बताया था कि कैसे उन्होंने इंक फेंकी और फिर वो घर पे उनकी पिटाई हुई। आनंद सर बैतूल के रहने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, कल दसूत्र के कैंपस में भी हम लोग होली सेलिब्रेट, हालांकि हम तो होली लास्ट 2 ईयर से सेलिब्रेट करते हैं और वैसी होली सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल वाली। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कल के लिए। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। आनंद सर ने क्रॉस चेक भी कर लिया है कि मैंने सारी तैयारियाँ ठीक से की हैं नहीं की हैं। लेकिन आनंद सर अपने केबिन में इस वक्त मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आइए अपन उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने बैतूल में होली जमकर खेली है। ये देखिए सर आज बिल्कुल घर वाले स्टाइल में आए हैं, देसी। हमारे सर बहुत फिट हैं एकदम, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं आनंद सर। सर आप मोबाइल थोड़ा सा रुक जाइए और हमें ये बताएं। मैंने तुमको मना किया था कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बुरा ना मानो, होली है। देखिए, होली के नाम पे सारी लिबर्टी ले रही है निशी। हाँ, क्या पूछ रही हो? पूछो मेरे से। सर बैतूल का कोई ऐसा किस्सा या कहीं का भी ऐसा, दिल्ली का कोई किस्सा जो आज भी आपको याद हो कि हाँ ये वाला भाई साहब किस्सा तो बहुत ही खतरनाक वाला था, जो आज भी आपको जब आप उदास होते होगे तो मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे? मुस्कुराहट तो नहीं आती, घर वाले जब सुनते थे तो वो तनाव में आ जाते थे।
मुस्कुराहट वगैरह कुछ नहीं, बहुत खराब काम होते थे होली पे जो मैं ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकता हूँ, समझे ना। पहले एक सनन की गोली आती थी जो भांग की गोली होती थी, तो सनन खाई जाती थी, है ना। और खाने के बाद फिर दिन भर क्या होता था किसी को नहीं मालूम होता था, घर वाले परेशान होते थे। और जो लोग चंदा नहीं देते थे उनके घर के सामने क्या स्वीपर को बुला के क्या करवाया जाता था। और हमारे बैतूल में कपड़ा फाड़ होली जो होती थी वो ऐसी होली होती थी कि मैं अब कैमरे पे नहीं बोलूँगा उसको, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो रात के होली जलाने के लिए कैसे चोरी चकारी की जाती थी, इसके यहाँ से क्या चुरा के लेके आना है, वो तैयारियां होती थी। चंदा किया जाता था, चंदा कैसे किया जाता था, फिर उसका पूरा हिसाब होता था। आजकल के बच्चे तो बहुत इस मामले में रिच हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, मम्मा पापा से अपने बोलते हैं, उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल के बच्चे तो वो सब करते भी नहीं है, कॉलोनी में रहने वाले बच्चे हैं, हम लोग मोहल्ले में रहने वाले बच्चे थे, है ना। तो तैयारियाँ बड़ी जोर शोर से होती थी, बहुत पहले से तैयारियाँ चालू हो जाती थी, और फिर हर चीज़ का हिसाब लगता था कि इतना पैसा यहाँ खर्च होगा। तो बहुत बहुत यादगार और बहुत मस्त होली हम लोग खेलते थे। सर आपने बहुत सरल तरीके से समझाया कि कैसे लोग मोहल्लों से कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ से मैं यही लाइन लेके जाऊंगी। सर आपने जेनजीज की होली भी देख रहे हो, आपने पुरानी होली भी देखी है, आप क्या मिस करते हो ये बताइए। एक तो होली पे जो पहले अपनापन था, आज भी है, लेकिन पहले घर में बहुत अच्छे पकवान बहुत ज़्यादा बनते थे। मैंने हमने घर में देखा, अपनी माँ को देखा, अपने कि एक लंबे समय से तैयारी करती थी। वो गुजिया, लड्डू, चकोली, बहुत खुरमे, बहुत सारे आइटम बनते थे। 5-7 दिन माँ बहुत बिजी रहती थी, तो वो बहुत तैयारियां होती थी। अब शायद वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, आजकल के बच्चे बाजार से चीज़ें आ जाती हैं। और अब जो होली की जो अपनी, अरे होली सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं था, होली पूरे पखवाड़े का त्यौहार था। मैंने जैसे आपको बताया ना कि किसके यहाँ से क्या चोरी करके लेके आना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें, किस घर में जाना है किसी विशेष कारण से कि वहाँ जाके रंग लगाना है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो आज के बच्चे मिस करते हैं, मुझे लगता है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जैसे होली के रंग होते हैं, वैसे आपके हमारे जीवन में खूब रंग बिखरें, बहुत हम लोग अपना बहुत अच्छे से हंसी खुशी से सेहतमंद होके और दूसरों का अच्छा सोचते हुए बेहतरीन रंगीन त्यौहार मनाएं। बस यही मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं। चलिए, आनंद सर, हरीश सर के बाद हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कल की पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ होने वाला है फुल ऑन मस्ती का माहौल। वहाँ डांस होगा, डीजे होगा, वहाँ खाने में बढ़िया बढ़िया पकवान होने वाले हैं। दाल बाफले का स्पेशल प्रोग्राम हमारे आज ऑफिस में है, सॉरी कल नहीं, आज हमारे ऑफिस में है। और यहाँ पर हमारी एडिटोरियल टीम बैठी हुई है, और एडिटोरियल टीम में हम चक्रेश सर से बात करेंगे। हालांकि चक्रेश सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है होली को लेकर। सर पहले होली अलग तरीके से होती थी, आप तो गंज बासोदा वाले हैं, यहाँ पे तो आपका सिक्का चलता है एक तरीके से कहें तो। आप बताइए कि गंज बासोदा की होली में ऐसा आपने, पता नहीं ऐसा कोई ऐसा आपको याद हो मेमोरेबल डे कि आपने होली पे कुछ किया हो और घर से आपकी जम के लताड़ लगी हो और आप आज भी उसको याद करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है जैसे अभी आ रही है। देखो, गंज बासोदा वाले तो वैसे इस मामले में बहुत मतलब रिच है हमारी संस्कृति। एक तो ये है कि पूरा शहर ना एक छोटा सा गांव है, मतलब वहाँ सब सबको जानते हैं और सब सबको मानते हैं। तो होली का मतलब ये नहीं था कि मतलब अपने ग्रुप्स में होली खेल रहे हैं। और हम लोग जब तक हम लोग रहे, मतलब पूरा एक बार अगर होली है तो सुबह से निकले तो ये घर वालों को पता होता था कि खाना वाना तो आज इनको खाना नहीं है, और ये पता नहीं कब तक आएंगे, तो वो देर शाम तक होता था। एक अच्छी चीज़ है हमारे शहर में, वो है बेतवा नदी बिल्कुल पास से निकलती है, तो दिन भर होली शहर में गुजरती थी। और उस रंग को साफ करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, जो फिर वो नदी के किनारे होता था। तो एक तरह से नदी के किनारे आज भी मेला लग जाता है, और ख़ास तौर से जो यूथ लड़के हैं वो फिर नहाना वहाना, बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का पूरा मामला चलता है। एक अच्छी चीज़ और थी, और थोड़ी सी बुराइयां भी उसमें थी, कि रात को जो चिढ़ाने की परंपरा थी वो पूरे शहर में चलती रहती थी। मतलब लड़के निकलते थे और फिर एक दूसरे को आवाज़ें लगाकर घरों के आगे से चिढ़ाना शुरू करते थे, जो बड़ा मतलब थोड़ा सा अश्लील था, जो कि नहीं होना चाहिए, पर वो होता बहुत मज़ेदार था। उसमें जिस तरह का पुलिस पीछे पड़ जाती थी, बच्चे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, तो खूब अच्छी होली रही। और गंज बासोदा की होली आपने शहर का याद दिलाया, तो बहुत बेहतरीन होली होती है।
रिकैप सर ने बताते बताते आंखों में जी लिया। मैंने उनकी आंखों में देखा कि सर ने कैसे वो सारे जो फ्लैशबैक्स हैं फटाफट उनकी आंखों के सामने चले होंगे और उन्होंने हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किया। आप कल फर्स्ट होली अटेंड करने वाले हैं फेस्टिवल हमारे द सूत्र में जो लगातार हर साल होता है। कितना एक्साइटेड हो, और ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि जेनजीज की होली ज़्यादा बेटर है या जो चक्री सर वाली जनरेशन कह रही है कि वो वाली होली ज़्यादा बेटर है? मैं तो कहूँ अगर तो मैं ज़्यादा होली सेलिब्रेट नहीं करती थी, लेकिन इस बार है मूड कि मैं भी होली सेलिब्रेट करूँगी अपनी सूत्र फैमिली के साथ। पर मैम मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पहले की होली ज़्यादा बेस्ट होती थी, हम जनजी से ज़्यादा, क्योंकि अब हम होली इंजॉय कम करते हैं और उसमें मैं एक शब्द यूज करूँगी, ये करना नहीं चाहिए, फुहड़ता वो ज़्यादा होती है। क्योंकि पहले जो होली होती थी वो पारंपरिक तरीके से खेली जाती थी और हम उसमें एक दूसरे से मिलाप करते थे, अपने कल्चर को अपनाते थे, हमारी जो परंपराएं होती थी उनको हम अडॉप्ट करते थे और वो हमें मैं कहती हूँ कि ज़्यादा अच्छी होली होती थी अब के अकॉर्डिंग। अब इतनी बेस्ट नहीं है। चलिए यहाँ पर एडिटोरियल की टीम को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं हमारे वीडियो रूम की तरफ, जहाँ पर आज की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से है। सभी लोग बढ़िया तरीके से अपने काम को ख़त्म करके होली इंजॉय करने का वेट कर रहे हैं। तो आइए, वेलकम है यहाँ पर अतुल है हमारे साथ। ज़्यादातर आप इसी को सारे वीडियोस में देखते होंगे, लेकिन आज की वीडियो का जिम्मा मुझे अतुल ने दिया है। तो अतुल, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि पहले जो होली होती थी और आज जो होली होती है, एक सूत्र दो धड़ों में बट गया है। एक जेनजीज वाला सूत्र हो गया है, एक पुरानी परंपरा वाला हो गया है। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि जेनजी में कौन आ रहा है? तुम हो, मैं हूँ, तुम भी जेनजीज में ही आओगे। तो चलिए ये बताओ कि पहले वाला ज़्यादा बेटर था कि आज वाला तुमको लगता है कि नहीं आज वाला ज़्यादा बेटर है? होली को देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो होली पहले मनाई जाती थी उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। आजकल की जो होली हो गई है इसमें ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि लोग ये बोलते हैं कि कलर नहीं लगवाएंगे, गुलाल नहीं लगवाएंगे, बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ घूमने। हाँ, ये आप ताना मुझे मार रही हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो होली का जो वाकई में मज़ा आता था वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा आता था। स्कूल के टाइम में खासकर जब दोस्त घर आते थे या फिर हम उनके पास जाते थे और वो जो एक अपनापन उस वक्त महसूस होता था वो शायद आज कहीं ना कहीं गुम गया है। और इसकी वजह मैं ज़्यादातर मानता हूँ काम को, क्योंकि लोग बाग आज अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि उसके चक्कर में वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय करना भूल गए हैं। तुम ये बताओ कि तुमने बचपन में कोई ऐसी शरारत की हो या होली पर तुम्हारी कोई ऐसी शिकायत हुई हो घर में जिसमें तुम अच्छे दोंचे पीटे ठोके गए हो, जो तुमको याद है और सच सच तुमको अपने द सूत्र के व्यूअर्स के साथ में उस इंसिडेंट को शेयर करना है? नहीं, पीटा और दोंचा तो मैं कभी नहीं गया हूँ होली मनाते हुए, ऐसा तो काम कभी नहीं किया मैंने। लेकिन होली में मतलब ऐसा तो कभी कुछ किया नहीं था खैर। लेकिन हाँ, वही जब बचपन में थे तो जो हाथ में आया, रंग आया तो रंग लगा दिया, कुछ ऐसा दोस्तों को धक्का दे दिया, कहीं पर गिरा दिया, इस टाइप के काम किए हैं। लेकिन मारा पीटा तो कभी नहीं गया हूँ। मतलब ये अतुल जो है या तो बन रहा है या फिर ये ममाज बॉय है, बहुत डिसेंट कूल टाइप का। क्योंकि हम तो किसी को भी उठा के कीचड़ में पटक देना, किसी पे भी गोबर मिट्टी जो मिल जाए उससे रंग दे, घर में रखा हुआ महावर और नील भी हम नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद हमारी जो धुनाई पिटाई होती थी, नहाने के बाद जो किसी पे कलर लगाने का मजा है ना, वो कहीं नहीं है भाई। ये संजय सर हैं, ये भी हमारे पास पार्ट 2 है, गंज बसोदा के हैं और यहाँ पे सूत्र में इनका अलग ही बोलवाला है। हमारे रिपोर्टर है। सर, आप बताइए कि आपको कोई ऐसी चीज याद हो, ऐसा इंसिडेंट याद हो कि हाँ ये इंसिडेंट तो भाई मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा? बहुत सारे इंसिडेंट हैं होली के, तो क्योंकि होली के रंग ही अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोग एक ग्रुप बना के, स्कूल टाइम की बात है, घूमते थे। तो एक बार एक आइडिया आया कि लोगों को कैसे सताया जाए, मतलब बाहर के लोग नहीं, जो अपने मिलने वाले ही हैं। तो हम लोगों ने नींबू, मिर्च, सिंदूर, लौंग, इस टाइप का पूरा आइटम इकट्ठा किया। लेट नाइट, जब होली पहले लेट नाइट जलती थी, मतलब 11-12, अब तो जल्दी 8-9-7 बजे मुहूर्त के चक्कर, पहले तो लेट जलती थी। तो हम लोगों ने वो सब इकट्ठा किया, नींबू में वो जैसे कि वो टोटका करना बोलते हैं उस टाइप का किया, और देर रात को जाके कई लोगों के दरवाज़ों पे इसकी जो कुंडी होती है उस पर बांध दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब लोग होली खेल रहे थे तो हम लोग एक एक करके गए सर्च करने के लिए क्या वहाँ क्या है, उसका रिजल्ट क्या रहा। तो हमने देखा कि हमारे मतलब फैमिली है मिलने वाली, उनको हम चाचा बोलते हैं।
उनके घर में बड़ा तमाशा हो रहा था और रोआगाई टाइप की होती थी ना, अरे कोई क्या कर गया, किस तरह से हो गया, हमारा तो सब बुरा चाह रहे हैं, और पूरा तमाम हंगामा हो रहा था। उसके बाद फिर रात में उन्होंने सबसे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो रात में सुंदरकांड पाठ भी किया था। हम लोगों ने कई जो पुराने घर होते थे उनमें बाहर बरामदा टाइप का होता था, बाहर गेट लगा रहता था लकड़ी का, वो खूब गेट उठा उठा के जलाए हैं होली तो पे। संजय सर के जो चाचा जी हैं, तो संजय सर यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ ये वीडियो उनके चाचा जी तक पहुंचे ताकि उन्हें ये बात पता चल जाए कि उस दिन ये जो पूरा क्रियाक्रम था वो संजय सर ने किया था और घबराने की कोई बात नहीं थी, कोई टोना टोटका नहीं हुआ था। अब माही मेरे पास सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है। हमारे ऑफिस में कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पार्टी होती है तो बिल्कुल खड़ी रहती है और जब तक डांस करती है तब तक डीजे वाला बिल्कुल थक नहीं जाता है। तो मेरी तो वो बहुत अच्छी पार्टनर है। तुम बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, पहले ये बताओ। देवास से हूँ। देवास में कैसी होली खेली तुमने बचपन में? जैसे लड़के अलग तरीके की होली खेलते हैं, लड़की अलग तरीके की होली खेलती है, रात में बालों में तेल लगा लेती हैं, स्किन केयर कर लेती हैं, फिर सुबह सुबह खेलने जाती हैं। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी याद जो तुमको हो और जो तुम सोचती हो तो तुम मुस्कुरा जाती हो? तो अब मैं चाहती हूँ कि आज बात करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का यही है कि आप रीलिव कर सको, फ्लैशबैक में जाओ और रिकैप में वो सारी याद को एक बार वापस से जी सको। मैम मैंने तो डिसेंट ही खेली है, पर मैंने देखा है लोगों को ऐसे एकदम कीचड़ में खेलते हुए, लड़कों को देखा है अपनी शर्ट ऐसे मतलब उछालते हुए इस टाइप से। बाकी मैंने तो डिसेंट ही खेली है और अभी तक मतलब चेंजेस ये आया है कि पहले घर वाली होली खेलते थे, अब दफ्तर वाली होली खेलेंगे। तो चलिए ठीक है, ये भी एक्सटेंडेड ठीक है। यहाँ पर हमारे सूत्र में सबसे ज़्यादा कामकाजी आदमी अगर कोई है वो राम सर हैं। मस्ती करने से पहले वो ये इंश्योर कर लेते हैं कि कल की सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, कौन सा वीडियो कब जाना है, काम हैम्पर नहीं हो, मतलब जिम्मेदार हैं। हम लोग थोड़े लापरवाह हैं, हम मानते हैं इस बात को। तो होली है सर और हम चाहते हैं कि आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करें वो किस्से, क्योंकि आपके इनके पास इतने सारे किस्से होते हैं सुनाने के लिए। वहाँ था ऐसा हुआ, वहाँ था वैसा हुआ। हम लोग तो इनकी कहानियां सुन के ही जी रहे हैं जेंजीज लोग यहाँ पर। तो ये बताइए सर, कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जब आप अपनी कोई प्रेमिका को रंग लगाने गए हो, या आपने कोई ऐसी मस्ती कर दी हो जो घर में आपकी धुनाई पिटाई हुई हो, या आपने दोस्तों के संग में कोई ऐसे मतलब जिन्हें हम आज जेंजीज कहते हैं कांड किए हो, तो पता चल जाए घर में फिर मार पिटाई जो होती है, क्या हुआ था? होली का हुड़दंग सुना होगा आपने। होली में जितने तरह के हुड़दंग होते हैं हमने सब किए हैं अपने बचपन में, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो 90s में जन्मे हैं। हमने ब्लैक एंड वाइट का भी दौर देखा है और अब हम कलर का दौर भी देख रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब हमारा जो मोबाइल हुआ करता था वो हमारे दोस्त हुए करते थे, खेलते थे, हम क्रिकेट खेलते थे। और वो दौर था जब ये आज की जो चीज़ें हैं ना, जब आदमी कहते हैं कि मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट करते हो आप, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम होता ही नहीं था। हमारा सारा टाइम यूटिलाइज़ होता था, खेल में यूटिलाइज़ होता था। मैं डिंडोरी का हूँ, नर्मदा किनारे जन्मा हूँ, तो नर्मदा जी में नहाना, घूमना फिरना, घर के काम करना, पढ़ना, खेलना, यही काम हुआ करता था। तो होली में बहुत समय होता था हमारे पास। हम लोग, गांव की भाषा में कहा जाता है अत्त मत करो, तो अत्त नहीं करते थे। बाकी जितने तरह के हुड़दंग होते थे होली के, मसलन अभी हमारे आदरणीय ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने बताया कि वो लोगों के घर में जाके नींबू मिर्च टांग दिया करते थे। ये काम हमने भी किए हैं, रात के टांग दिया करते थे। सुबह होलिका जलने से पहले जब लोग अपने सुबह उठते थे, दरवाज़ा खोलते थे तो उनको नींबू मिर्च लटका हुआ मिलता था, या घर के सामने दरवाजे पे हम कुछ ऐसी आटे की लोई कुछ डिज़ाइन बना के रख देते थे, लोग डर जाते थे। तो ये तो हुई एक शरारत वाली बात। इसके इतर सबसे इम्पोर्टेंट बात है निशी, मस्ती। तो जो मस्ती होती है हमारे घरों में, आज भी मस्ती खान पान से ही शुरू होती है। बढ़िया व्यंजन बनते थे, खूब सारे पकवान बनते थे, और अब मैं अगर नाम लूँगा तो बहुत सारे पकवान तो ये लोग, आज की पीढ़ी के लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे दर्शकों को तो पता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हुड़दंग की बात करें तो फाग अब मिसिंग है, फाग कोई नहीं गाता है, फाग ज़ीरो हो गया है। अब लोग अपने अपने सराउंडिंग में मस्ती करते हैं, रंग लगा लिया, घूम लिया, फिर लिया, नशा कर लिया, भांग पी लिया, शराब पी ली, और ये हो गई मस्ती। पहले की मस्ती का मतलब होता था गेट टुगेदर, अपने लोगों से मिलना जिनसे आप लंबे समय बाद नहीं मिल पाते। हम बाहर रहते थे तो गांव जाते थे, और भी लोग गांव आते थे, तो गांव में जब हम जुटते थे तो वो फाग का पूरा गेटअप होता था, टोपी लगा के रखते थे, और कई तरह के, जितने तरह के डिज़ाइन आते हैं रंगों में, वो सारे डिज़ाइन हमारे चेहरे और हमारे तन पे छपे होते थे। और अभी मेरी एक साथी हैं
माही, उन्होंने मुझसे कहा सर कौन सा ड्रेस कोड रखेंगे हम होली में। तो मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ और माही को भी बता देता हूँ, जितने पुराने कपड़े आपके जो रखे होंगे घर में वो पहन के आइए, होली में सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है। और जाते जाते मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, तो होली के मौके पर आप सभी लोगों के लिए पेश खिदमत है कि दहलीज पर आया फागुन मुस्काता, दहलीज पर आया फागुन मुस्काता, आंगन आंगन नए रंग बिखराता, सूनी डालों पर कोपल किया हाथ, मन में अनदेखा उत्सव जगाता, फाग की खुशबू हवाओं में घुली है, मिट्टी भी अब गुनगुनाने लगी है, रंगों से लिखी जाएगी नई कहानी, धूप भी केसर सी छाने लगी है, और पलकों पर सपनों का नया श्रृंगार है। देखिएगा फागुन आ रहा है तो आप भी महसूस करेंगे जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं कि पलकों पर सपनों का नया श्रृंगार है, हर धड़कन में उत्सव का संचार है, रंगों की फुहारों में भीगेंगे हम तुम, रंगों की फुहारों में भीगेंगे हम तुम, नई ऋतु से मिलने को दिल बेकरार है। तो होली पर मेरा यही मैसेज है सभी को, दिल खोलकर इस फाग के मौसम का, फागुन का स्वागत कीजिए, अपने बिछड़े रिश्तों को ज़रूर टच कीजिए, जिनसे आपने लंबे समय से बातचीत नहीं की है उनसे बातचीत कीजिए, जिनसे आपके मनभेद हैं, मतभेद हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश कीजिए। यही है होली का सार्थक संदेश मेरे यानी रामकृष्ण गौतम की तरफ से। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने यहाँ पर सभी लोगों से बात की, न्यूज़ रूम, आनंद सर, हरीश सर, सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने अपने मेमोरीज़ को रिकॉल किया, और मैंने इमेजिनेशन में सभी लोगों की उन मेमोरीज़ को रिलीव किया कि कैसा लगता होगा, कैसा महसूस होता होगा उस समय। और हम आपको ग्लिम्स ज़रूर शेयर करेंगे कि हम हमारे सूत्र के कैंपस में कितनी शानदार होली खेलते हैं। अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो आपका भी स्वागत है, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक आप देखते रहिए द सूत्र। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।